सो हे गाइज, आज मैं रिसेंटली रिलीज हुई एक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है द सेवंथ डे। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 4.5 आउट ऑफ 10। बिकॉज गाइज, ये मूवी अभी रिसेंटली 2021 में ही रिलीज हुई है, इसलिए इसकी रेटिंग्स लगातार फ्लक्चुएट कर रही है। तो अभी इसकी IMDb रेटिंग एग्जैक्टली बताना तो मुश्किल है, बट स्टिल ये मूवी मुझे काफी पसंद आई। इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर है जस्टिन लेंज। ये फिल्म भी द राइट फिल्म की तरह एक्सोर्सिज्म पर बेस्ड है। यदि आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे, ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, अब बिना देर के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। फिल्म की शुरुआत साल 1995 में होती है, जब पॉप जॉन पॉल सेकेंड अमेरिका के दौरे पर थे। फादर लुइस एंड फादर पीटर एक बच्चे पर एक्सोर्सिज्म करने के लिए रेडी हो रहे थे। पीटर फादर लुइस के अंडर एक्सोर्सिज्म सीख रहे थे, बिकॉज वो एक न्यू एक्सोर्सिस्ट स्टूडेंट थे। पीटर को अपने आप पर भरोसा नहीं था, इसलिए फादर लुइस उनको हेल्प कर रहे थे। आगे फादर लुइस उस पजेस्ड बच्चे पर एक्सोर्सिज्म करने लगते हैं। उसके आगे क्रॉस रखकर प्रेयर करने लगते हैं। उस बच्चे को एक डीमन ने पजेस कर लिया था, जो काफी ताकतवर था। वो बच्चे को तड़पा कर उसके मॉम का भी गला दबाने लगता है। वो फादर पीटर को भी गाली देता है। बच्चे के मॉम ने क्रॉस पहना था, जिसे वो एविल स्पिरिट उखाड़कर उसे फादर लुइस के गले में घुसा देता है, जिससे फादर लुइस ब्लीड करने लगता है। फादर पीटर डर के मारे लुइस को बचाने जाते हैं, बट वो उन्हें बचा नहीं पाते। उधर वो डीमन उस बच्चे को जलाने लगता है। बच्चे के पेरेंट्स फादर पीटर से बच्चे को बचाने के लिए कहते हैं, बट फादर पीटर जो न्यू थे तो उन्हें क्या करना है ये ठीक से पता नहीं था, और वो इस काम के लिए रेडी नहीं थे। तो अब इसके आगे क्या हुआ होगा ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। कहानी अब 26 साल आगे प्रेजेंट के न्यू ओरियंस शहर में स्टार्ट होती है। फादर डैनियल एक न्यू एक्सोर्सिस्ट प्रीस्ट है, जो शहर के आर्च बाइशॉप से मिलने आए थे। वो सेमिनरी एकेडमी का एक टॉप स्टूडेंट था, गोल्ड मेडलिस्ट भी था एंड हाईली धार्मिक भी। आर्च बाइशॉप के ऑफिस में वो शहर में रिसेंटली हुए एक मास मर्डर की न्यूज को देखता है, जिसमें एक बच्चे चार्ली ने अपने मॉम डैड एंड सिस्टर को बेरहमी से मार दिया था। आर्च बाइशॉप की असिस्टेंट हेलन फादर डैनियल को अंदर ऑफिस में भेजती है। आर्च बाइशॉप ऑफिस में उसे फादर पीटर से मिलाते हैं, जो अब एक एक्सपर्ट एक्सोर्सिस्ट बन गए थे। यानी कि गाइस, फादर पीटर 25 साल से इसी फील्ड में थे। रिसेंटली वेटिकन चर्च ने एक्सोर्सिज्म्स पर कई सारे कंडीशंस लगाए थे। उन्हें करने के लिए अब ऊपर से परमिशन चाहिए थी, इसीलिए आर्च बाइशॉप ने फादर पीटर को ऑफ द रिकॉर्ड एक्सोर्सिज्म करने की परमिशन दी थी। शहर में भी डेमोनिक पोजेशंस भी बढ़ते जा रहे थे, और एक्सपर्ट एक्सोर्सिस्ट की काफी कमी हो चुकी थी। यानी कि काफी कम फादर्स एक्सोर्सिज्म कर पाते थे। फादर पीटर डैनियल जैसे यंग प्रीस्ट को एक्सोर्सिज्म में ट्रेन करते थे। आर्च बाइशॉप अब फादर डैनियल से कहते हैं, आज से उनकी ट्रेनिंग फादर पीटर के साथ होगी। फादर पीटर थोड़े अनकन्वेंशनल हैं, थोड़े रूड भी है, बट काफी काबिल आदमी है। यहाँ पर हमें ये भी बात पता चलती है कि साल 1995 में फादर पीटर उस बच्चे को बचा नहीं पाए थे। उस डीमन ने उस बच्चे को जलाकर मार डाला था। फादर पीटर इसी गिल्ट को भुलाने के लिए अभी तक इसी फील्ड में थे, ताकि वो बाकी लोगों की मदद कर पाए। आगे फादर पीटर डैनियल को एक होमलेस शेल्टर ले जाते हैं, जहाँ कई सारे लोग रह रहे थे। उसमें से डैनियल को वो पोजेस्ड आदमियों को ढूंढने के लिए कहते हैं। वहाँ की केयरटेकर लेडी आकर उनकी हेल्प करने लगती है, बट डैनियल उसे इग्नोर करता है। फादर डैनियल एक होमलेस आदमी को देखकर उससे बात करने लगता है। उस होमलेस आदमी को लगता है कि डैनियल उसके प्लेस को ले लेगा, इसलिए वो होमलेस आदमी फादर डैनियल को भगाने लगता है, जिसके चलते फादर डैनियल को गलतफहमी हो जाती है कि शायद ये आदमी पोजेस्ड है, और वो उसे क्रॉस दिखाकर एक्सोर्सिज्म करने लगता है। बट उसका कोई भी असर इस होमलेस आदमी पर नहीं होता। वो केयरटेकर लेडी आकर डैनियल को डांटने लगती है। तभी फादर पीटर डैनियल को एक पेपर देकर उसे पढ़ने के लिए कहते हैं। जैसे ही डैनियल उसे पढ़ता है, वो केयरटेकर लेडी अपने पोजीशन में आ जाती है। उसके अंदर का डीमन सब पर अटैक करने लगता है, सबको उठाकर फेंकने लगता है। बाद में फादर पीटर उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म करके उसके अंदर के डीमन को वहां से भगा देते हैं। लेटर फादर पीटर कहते हैं, डीमन काफी होशियार होते हैं। वो वहां छुपते हैं जहां पर लोग गेस भी नहीं कर सकते।
लाइक दिस लेडी जो सबका ख्याल रखती थी। अकेडमी में रूम में जो सिखाते हैं वो सब कुछ थ्योरी बेस्ड होता है। असली एक्सोर्सिस्ट एक्सपीरियंस से ही बना जा सकता है। एक एक्सोर्सिस्ट को हमेशा एविल की तरफ दौड़ना पड़ता है। इससे जब भी कोई पोजेस्ड इंसान पास में आता है तो फट से उसे पता चल जाता है। आगे फादर पीटर डैनियल को चार्ली के घर पर ले जाते हैं। गाइस, चार्ली वही है जिसने अपने पेरेंट्स को एंड सिस्टर को मार दिया था। फादर पीटर को लगता था कि चार्ली पोजीशन में है। वो इस बार डैनियल को अकेले ही उस घर में भेजते हैं जहां डैनियल को विजन्स आने लगते हैं। फर्स्ट विजन में चार्ली के पेरेंट्स उसे अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ दूर किसी प्लेस पर खेलने जाने पर डांट रहे थे। दूसरे विजन में हम चार्ली को एक प्रीस्ट के साथ देखते हैं जो उसकी हेल्प कर रहे थे। तीसरे विजन में हम चार्ली के सिस्टर को मरा हुआ देखते हैं। तभी डैनियल को हेल्प मी जैसी आवाजें सुनाई देती है। वो चार्ली के रूम में उसकी बेड के नीचे से आ रही थी। जब डैनियल चेक करता है तो चार्ली के विजन उसके ऊपर हमला करते हैं। बेसिकली चार्ली को एक डीमन ने पोजेस कर लिया था जो डैनियल को ये विजन दिखा रहा था। डैनियल को अब यकीन होता है कि चार्ली पोजेस्ड है और वो उससे मिलने फादर पीटर के साथ लोकल जेल में जाता है। यहाँ पर भी वो अकेले ही चार्ली से मिलने जाता है। एज फादर पीटर उसे कहते हैं कि ये अब तुम्हारा केस है, अब तुम ही चार्ली के केस को हैंडल करोगे। चार्ली डैनियल को देखकर कहता है, मैंने अपने फैमिली को नहीं मारा, मेरा यकीन कीजिए वो एक आदमी है जो रोज मेरे रूम में आता है, मुझे पोजेस करता है, मैं उसे फाइट नहीं कर सकता। डैनियल पूछता है ये सब कब स्टार्ट हुआ? चार्ली कहता है उस दिन से जब मैं अपने पुराने दोस्तों के साथ स्केट सिटी गया था। अब अचानक से चार्ली फिर से पोजीशन में आ जाता है। उसके अंदर का डीमन उस पर हावी होकर डैनियल पर अटैक करता है। उसे पटक कर डीमन कहता है हम पानी में हैं, हवा में हैं, लोगों के खून में हैं और जल्द ही हम तुम में भी घुसेंगे, हमसे फाइट मत करो डैनी बॉय। डैनियल ये सब देखकर डर जाता है। तभी जेलर्स आकर चार्ली को बांध देते हैं। आगे फादर पीटर एंड डैनियल स्केट सिटी जाते हैं जो बेसिकली एक वीडियो गेम सेंटर था। वहाँ चार्ली के पुराने फ्रेंड्स थे जो उन्हें एक डार्क रूम में ले जाते हैं। वहाँ पर ओइजा गेम बोर्ड रखा हुआ था जिससे स्पिरिट को कम्युनिकेट किया जा सकता है। जब चार्ली के फ्रेंड्स ने चार्ली को एक डेयर दिया था कि तुम इस ओइजा बोर्ड को अकेले खेलो और चार्ली ने सच में इस गेम को खेला था, तभी से वो पोजेस था। अब डैनियल भी इस गेम को खेलने लगता है। वो उस डीमन को बुलाता है जिसने चार्ली को पोजेस किया था। कुछ पल बाद डैनियल भी पोजेस हो जाता है। उसे फिर से विजन्स आते हैं जहां हम क्लियरली देखते हैं कि चार्ली के फैमिली मेंबर्स को उस आदमी ने मारा है जिसके बारे में चार्ली जेल में डैनियल को बता रहा था। वो आदमी भी प्रीस्ट की तरह ड्रेस पहना हुआ था। लेटर डैनियल बोर्ड में एविल लिखता है। बच्चे इस सब को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे थे। इसे देखकर वो भी डर जाते हैं। डैनियल की हालत भी खराब हो गई थी एज उसके लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। लेटर डैनियल एंड फादर पीटर आर्च बाइशॉप के पास जाकर उसे वो ये वीडियो दिखाते हैं और आर्च बाइशॉप से चार्ली पर एक्सोर्सिज्म करने की परमिशन मांगते हैं। आर्च बाइशॉप उन्हें परमिशन दे देता है। इसी बीच आर्च बाइशॉप की असिस्टेंट हेलन डैनियल को अपने नेफ्यू का एक मोबाइल नंबर देती है एज वो नेफ्यू डैनियल से पहले फादर पीटर के साथ काम कर रहा था। हेलन कहती है जब भी जरूरत पड़े उसे कांटेक्ट कर लेना। जेल में एक साइकाइट्रिस्ट चार्ली से बात करने की कोशिश कर रहा था बट चार्ली उससे कम्युनिकेट नहीं कर रहा था। डैनियल अब चार्ली से बात करने जाता है। उसे उस आदमी को डिस्क्राइब करने बोलता है जो उसके घर पर आया था और उसने उसके पेरेंट्स को मारा। चार्ली कहता है वो लंबा था, उसकी दाढ़ी थी, लंबे बाल थे। जैसे ही वो ये बोलता है उस पर डीमन अगेन हावी हो जाता है। वो उसके आगे बैठे हुए साइकेट्रिस्ट के हाथ में पेंसिल घुसा देता है। वो हवा में लेविटेट होकर डैनियल से कहता है मैंने ही उनको मारा, वो कमजोर थे, मैंने ही उनके सोल को लिया है, जल्द ही हम तुम्हारे भी सोल को ले लेंगे डैनी बॉय। जेल अथॉरिटीज को एंड साइकेट्रिस्ट को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब क्या करना है। वो चार्ली को फिर से लॉक कर देते हैं। यहाँ पर चार्ली के अंदर का डीमन डैनियल को फादर पीटर से जुड़ी एक विजन दिखाता है। यानी कि गाइस वो स्टार्ट वाला सीन जहाँ फादर पीटर ने उस बच्ची की मदद नहीं की थी जिसके चलते वो बच्चा जलकर मारा गया था। अब अचानक जेल के सभी लाइट चली जाती है। चार्ली अपने आप को फ्री करके सबको मार डालने लगता है।
वो सभी जेलर्स को, साइकाइट्रिस्ट को जान से मार देता है। डैनियल अंधेरे में फादर पीटर को ढूंढ रहा था, तभी चार्ली उसके सामने अचानक से आ जाता है। डैनियल चैंटिंग करके चार्ली को उस डीमन से फाइट करने के लिए कहता है। वो उसे बचाने का भी वादा करता है। चार्ली जो अब खून से लथपथ था, वो कुछ देर के लिए पोजीशन से बाहर आता है और वो डैनियल से गले लगा लेता है। वो फादर पीटर को देखकर ये कहता है कि यही वो आदमी था जो मेरे रूम में रोज आता था और इसी ने मेरे पेरेंट्स को मारा। डैनियल इस बात को इग्नोर करता है एज उसे ये पता था कि फादर पीटर डीमन नहीं हो सकता, बिकॉज फादर पीटर खुद ही डीमन से लड़ता है। लेटर डैनियल चार्ली को लेकर फादर पीटर के घर जाता है। अब ये दोनों चार्ली को बेड पर बांध कर रखते हैं और उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म करने की तैयारी करते हैं। डैनियल फादर पीटर से पूछता है, आपने इतने सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया होगा, बट फिर भी डेमोनिक पोजीशन बैड क्यों रही है? फादर पीटर कहता है, एविल क्लेवर है, वो अपनी आर्मी बना रहे हैं। अब डैनियल, जिसे एक और आदमी की जरूरत थी, वो बाइशॉप के असिस्टेंट हेलन ने दिए हुए नंबर पर कॉल करता है, जो हेलन का एक नेफ्यू था और वो फादर पीटर के अंडर कुछ साल पहले काम कर चुका था। इस नेफ्यू का नाम था फादर डैन लिवी। जब डैनियल इससे बात करता है, फादर डैन लिवी क्रिप्टिक वे में कहता है, डैनियल तुम घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हो, कुछ ही टाइम में तुम हमारे में शामिल हो जाओगे। डैनियल को ये सुनकर थोड़ा सा अजीब लगता है। वो अब फादर पीटर के सामने चार्ली पर एक्सोर्सिज्म करने लगता है। प्रेयर करके वो डेमन को भगाने लगता है। चार्ली प्रेयर के साथ ही तड़पने लगता है। उसके अंदर का डीमन जागकर डैनियल को गाली देने लगता है। कुछ पल के लिए इंटेंस प्रेइंग के बाद चार्ली बेहोश हो जाता है। उसका भी हाथ जलने लगता है, ठीक वैसे जैसे 26 साल पहले पीटर के सामने उस बच्चे का हाथ जलने लगा था। तभी डैनियल को वो विजन याद आता है कि कैसे 1995 में भी उस बच्चे का हाथ एक्सोर्सिज्म के बाद जल रहा था। और उसके तुरंत बाद डैनियल को फादर पीटर की वो बात याद आती है कि डीमन बहुत होशियार होते हैं, वो वहाँ छुपते हैं जहाँ पर कोई भी गेस नहीं कर सकता। डैनियल को यहाँ अब फादर पीटर पर शक होता है। उसे लगता है कि फादर पीटर ही असल में पोजेस्ड है, उनके अंदर भी एक डीमन है। चार्ली जब पोजेशन में नहीं था तब उसने भी फादर पीटर की तरफ इशारा किया था कि यही वो आदमी है जो मेरे घर पर आकर मुझे पोजेस करता था एंड उसी ने मेरे पेरेंट्स को भी मारा है। डैनियल चांस लेकर अब फादर पीटर पर ही एक्सोर्सिज्म करने लगता है। फादर पीटर शॉक में उसे रोकने जाता है, बट डैनियल नहीं रुकता। लेटर फादर पीटर अपनी असलियत दिखाते हुए अपने असली डेमोनिक फॉर्म में आता है। यानी कि गाइस 25 साल से फादर पीटर पोजेस स्टेट में था, जो 25 साल से ही चुपके से फादर पीटर के अंदर रहकर एविल को स्प्रेड कर रहा था। 1995 में जब वो बच्चा मारा गया था, उसके अंदर का डीमन फादर पीटर के अंदर घुस गया था और तब से फादर पीटर पोजेस स्टेट में था। पिछले 25 साल से फादर पीटर न्यू एक्सोर्सिस्ट स्टूडेंट्स को रिक्रूट करके उनके अंदर भी डीमंस को एंटर करा रहा था। यानी कि गाइस एक प्रीस्ट के अंदर रहकर डीमन अपनी आर्मी बना रहा था। इसीलिए फादर डैन लिवी ने डैनियल से कहा था कि तुम भी जल्द हम में ही शामिल हो जाओगे। फादर पीटर के अंदर का डीमन डैनियल के स्मार्टनेस से इम्प्रेस्ड था। वो अब उसे हॉन्ट करने लगता है, उसे उठाकर बाथरूम के सिंक में डुबोने लगता है, उसे चार्ली के मर्डर के विजन्स भी दिखाता है। लेटर उसके गले को दबाते हुए वो कहता है, हम अपनी डीमन आर्मी बना रहे हैं, हम कई लोगों को पोजेस करके नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं ताकि किसी को भी शक ना हो कि इन नॉर्मल आदमियों के अंदर असली में डीमन है। गॉड ने भी 7th डे को रेस्ट किया था, हम भी पोजेस्ट कर करके रेस्ट ले रहे हैं ताकि सही समय आने पर सभी डीमन अचानक से बाहर आकर सब पर हमला करे और इस दुनिया को अपने मुट्ठी में कर ले। तुम्हारे पास एक अच्छा मौका था हमें ज्वाइन करने का, बट तुमने उसे खो दिया। डैनियल अब अपने पॉकेट से क्रॉस को निकालकर ये कहता है, मैं कभी भी गॉड को नहीं छोड़ूंगा। वो अपने चैंटिंग करते हुए क्रॉस को फादर पीटर के गले में घुसा देता है, वैसे ही जैसे उस डीमन ने फादर लुइस के अंदर घुसाया था, वो भी 25 साल पहले। अब 25 साल बाद फर्स्ट टाइम फादर पीटर पोजीशन से बाहर आकर तड़पते हुए मरने लगता है। डैनियल असली फादर पीटर से सॉरी कहता है, जिसके बदले में फादर पीटर उसे थैंक यू कहता है। अब फाइनली फादर पीटर डेमोनिक पोजीशन से बाहर आ चुका था, बट डीमन अभी भी गया नहीं था। वो अब डैनियल को ही पोजेस करने लगता है ताकि उसे एक नया शरीर मिल पाए।
डैनियल पोजीशन से फाइट करने लगता है, प्रेइंग करने लगता है और किसी तरह वो उस डीमन को अपने शरीर से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। देन वो चार्ली को बाहर निकालता है जो पेड़ के नीचे छुपा हुआ था। वो उससे कहता है कि डीमन अब चला गया है। लेटर वो सारी बात आर्च बाइशॉप से कहकर बाइशॉप से फादर पीटर ने दिए हुए ट्रेनिंग स्टूडेंट्स की लिस्ट मांगता है। वो अब उन सारे स्टूडेंट्स का भी एक्सोर्सिज्म करने वाला था जो फादर पीटर के अंडर ट्रेन हुए थे और उनके शरीर में भी फादर पीटर ने डीमंस को डाल दिया था और मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो गाइस बेसिकली ये फिल्म स्मार्ट डीमंस के बारे में है जो इंसानों को पजेस कर रहे थे। वो सीक्रेटली अपनी आर्मी बना रहे थे। फादर डैनियल एक न्यू स्मार्ट बंदा था जिसने डीमंस की इस ट्रिक को पकड़ लिया क्योंकि वो एक गोल्ड मेडलिस्ट था एंड हाईली धार्मिक बंदा था। इसलिए उसे ये बात पता चल गई और उसने डीमन को ओवरकम कर लिया। डीमंस कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, वो हमेशा गॉड की ताकत के सामने हारते ही हैं। ये हॉरर फिल्म काफी अच्छी है, सस्पेंस से भरी हुई है। इसके विजुअल इफेक्ट्स भी काफी बेहतरीन हैं एंड स्पेशली मुझे ये मूवी काफी पसंद आई। इसमें एंड में जो ट्विस्ट है वो मुझे काफी पसंद आया। आपको क्या लगता है आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना। तो दोस्तों ये थी द सेवंथ डे मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।